तुम अमीर नहीं बन सकते। अगर इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा ना तो ट्रेडिंग से जो बड़े बड़े सपने देख रहे हो सकता है तुम कंगाल हो जाओ। देखो ट्रेडिंग में ताकत है कि वो एक रंक को राजा मतलब एक गरीब को बहुत अमीर बना सकती है, पर वैसे ही एक बहुत अमीर को भी पूरा गरीब बना सकती है, सड़क पे ला सकती है। ऑल्सो एक और चीज़ मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा बट मैं सीधी सीधी बात करूंगा, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द सारी चीज़ें करूं और ज़्यादा खींचूं नहीं किसी चीज़ को। एक और चीज़ मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इससे ट्रेडिंग से तुम अमीर नहीं बन सकते। देखो यार बहुत से लोग एकदम से गुस्से हो जाएंगे, कमेंट्स में चालू हो जाएगा कि अमीर क्यों नहीं बन सकते, ट्रेडिंग से 100 रुपए से लोगों ने करोड़ों रुपए बनाए हैं। देखो नहीं होगा, लिटरली बोल रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखोगे ना तभी समझेगा कि क्यों बोलो। ट्रेडिंग से तुम तभी अमीर बन सकते हो या ट्रेडिंग से वो आदमी पैसा कमा सकता है जिसके पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत पैसा हो। ठीक है, सारी चीजें समझाऊंगा धीरे धीरे, बस बने रहो, मैं सारा प्रोसेस बनाऊंगा। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट कि तुम्हें ट्रेडिंग अगर चालू करनी है तो तुम कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, मैंने कैसे की थी, अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो कहाँ से सीख सकते हो, फ्री कोर्सेज कहाँ मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे। देखो डायरेक्टली मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, अगर तुम पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो तो कुछ चीज़ें तुम्हें खुद को क्लियरली बता देनी है। मैं क्विक प्रॉफिट्स के लिए ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ, क्विक प्रॉफिट्स को सीधा क्रॉस कर दो। ट्रेडिंग में क्विक प्रॉफिट्स होने नहीं वाले हैं। यहाँ पर तुम्हें अगर हो भी गए गलती से, तुमने पहले महीने में या दूसरे महीने में तीसरे महीने में प्रॉफिट्स बना लिए, वो ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं, आपका पहले साल में मेजरली नुकसान ही होगा। देखो ये चीज़ क्लियर दिमाग में बिठा लो, क्विक प्रॉफिट्स नहीं होने वाले हैं। हर एक बिजनेस की तरह हर एक, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम्हें 4 साल की पढ़ाई करनी होती है, 5 साल की पढ़ाई करनी होती है, इंजीनियर होते हैं तो पढ़ाई करनी होती है, वैसे ही ट्रेडिंग की भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह है, तुम आज चालू करोगे तो वो आज से पैसा नहीं देगा, कुछ महीनों बाद पैसा देगा। तो ये चीज़ क्लियर रख लेनी है। और ट्रेडिंग को मुझे गैम्बलिंग की तरह नहीं करना है। अगर तुम आए हो एक्सपेक्टेशंस लेके कि मैं आज पैसा डालूंगा कल मैं डबल करूंगा, डबल कुछ भी नहीं होने वाला है। ट्रेडिंग में धीरे धीरे पैसा बनेगा, वो भी अगर तुम सही तरीके से करते हो तो। देखो मेरा किसी को ट्रेडिंग के लिए डिमोटिवेट करने का मन नहीं है, पर मेरा सच बताने का मन है। मुझे सारी चीज़ें क्लियरली तुम्हें बतानी है, क्योंकि बहुत बिगिनर्स क्या करते हैं, वो मार्केट से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मैं उतना पैसा कमाऊंगा। इवन जब मैंने चालू किया था ना, इस वीडियो में हम वो भी बात करेंगे कि मेरी जर्नी कैसे चालू हुई थी और मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए, जो कि आपको मैं नहीं चाहूँगा फेस करने, और उसके सोल्यूशन भी बताऊँगा। ठीक है, तो देखो ट्रेडिंग में जब मैंने भी चालू करी थी और मैंने कुछ टाइम प्रॉफिट किया ना, तो मुझे सपने आने लगे कि यार अब तो मैं लैम्बोर्गिनी लूँगा। मैंने 10,000 रुपये से जब 20,000 रुपये बना लिया, इसका मतलब मैं 20 से अब 40 बनूंगा, 40 से 80 बनूंगा, पर क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया था। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये ट्रेडिंग में तुम्हें समझना होता है कि रेगुलर इनकम नहीं मिलने वाली। ट्रेडिंग इज अ सोर्स ऑफ इरेगुलर इनकम। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हें अपना जॉब वॉब छोड़कर ट्रेडिंग नहीं करनी है अनटिल एंड अनलेस तुम्हें सालों का एक्सपीरियंस आ जाए, या फिर एटलीस्ट 1-2 साल तुम लगातार प्रॉफिटेबल बन जाओ। क्योंकि ट्रेडिंग हो सकता है तुम्हें इस महीने 50 लाख भी बनाकर दे दे, पर अगले महीने हो सकता है तुम्हारा 10 लाख का नुकसान हो जाए, या होने के लिए तो 1 करोड़ का भी नुकसान हो सकता है। बट मैं बता रहा हूँ मेजरली क्या होता है कि इस महीने बहुत कमा लिया ना, तो हम क्या करते हैं, ट्रेडर्स का प्रॉब्लम यह है कि उनकी मेंटालिटी क्या होती है, इस महीने मैंने 50 लाख अगर कमाया है तो मैं 50 लाख बढ़िया जिंदगी जीऊंगा क्योंकि अगले महीने भी तो 50 लाख आना है। वैसे नहीं होता है। ट्रेडिंग में पहले महीने अगर पैसा बना तो हो सकता है दूसरे महीने ना बने, या फिर हो सकता है दूसरे महीने भी बन गया तो तीसरे महीने ना बने। तो रेगुलर इनकम नहीं होती है, तुम्हें अपना जॉब वॉब नहीं छोड़ना है अनटिल एंड अनलेस 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो। फिर उसके बाद देखो यूजुअली जब भी ट्रेडिंग चालू करनी होती है, लोगों को ट्रेडिंग सीखनी होती है, तो वो कुछ जरिए यूज़ करते हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए। जैसे कि सबसे पहले क्या करेगा कोई भी इंसान ट्रेडिंग सीखने के लिए, सबसे पहले जाएगा गूगल, या फिर सबसे पहले जाएगा यूट्यूब। तो गूगल और यूट्यूब ये 2 तरीके हो गए। फिर इसके बाद तीसरा तरीका आता है, लोग बुक्स सजेस्ट करते हैं कि ट्रेडिंग के लिए बुक्स पढ़ो। देखो एक बिगिनर जिसको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, बाइंग ऊपर जाएगा। अरे HDFC कंपनी तो अच्छी है, चलो इसमें पैसा डालेंगे, ऊपर तो जाना ही है। रिलायंस है तो वो ऊपर जाएगा ही। हम क्या होते हैं, जब मैं एक बिगिनर था ना, जब मैंने ट्रेडिंग चालू नहीं की थी, मेरे किसी फ्रेंड ने बताया था कि देख अगर तुझे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना है तो सिंपली क्या कर, अच्छी अच्छी कंपनी के स्टॉक सिलेक्ट कर, उनमें पैसा डाल दे, पैसा बनेगा ही बनेगा।
अब मुझे लगा सही तो बात है, रिलायंस जैसे हो गई, टाटा कंपनी हो गई, ये कंपनीज पे हमारा पूरा भरोसा है कि यार अगर मैं आज पैसा डालूंगा तो कल तो मुझे प्रॉफिट हो गई। पर वो ऐसे नहीं होता है। ट्रेडिंग अगर अलग होता है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है। देखो इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया कि आपने टाटा में, रिलायंस में पैसा डाल दिया और छोड़ दिया, वो एक लंबे समय के लिए, उसमें तुम्हें प्रॉफिट होना ही होना है। पर ट्रेडिंग में वो कंपनी के फंडामेंटल्स या वो कंपनी उतनी नहीं मैटर करती जितना टेक्निकल एनालिसिस मैटर करता है, मतलब जितना चार्ट मैटर करता है। ट्रेडिंग में क्या होगा कि वो कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कल उसको प्रॉफिट होगा, परसों नुकसान होगा, फिर परसों प्रॉफिट होगा, फिर नुकसान होगा, मतलब शेयर प्राइस ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ऐसे नहीं होता है कि पैसा डाल दिया तो रोज वो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ये चीजें भी क्लियर कर लो। अब मैं एक काम करता हूँ, एकदम बेसिक शब्दों में तुम्हें ट्रेडिंग का मतलब भी बता दूँ। ट्रेडिंग मतलब किसी भी चीज का व्यापार, किसी चीज को खरीदना और बाद में मुनाफे के लिए, मतलब प्रॉफिट के लिए बेचना, इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग। अगर तुमने मानो फॉर एग्जांपल एक मोबाइल खरीद लिया जो कि तुमको डिस्काउंट में मिल गया, वो 10,000 रुपए का फोन है, तुमने 8,000 रुपए में खरीद लिया और बाद में अपने दोस्त को जाके 9,000 रुपए में, 9,500 रुपए में बेच दिया, तो क्या हो गया, आपने 8,000 का लेकर 9,000 का बेच दिया, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसी चीज को ट्रेडिंग कहते हैं। अब चाहे ये प्याज लहसुन की हो, चाहे ये सब्जी की हो, चाहे ये स्टॉक मार्केट में शेयर्स की हो, इसे ट्रेडिंग ही कहेंगे। बट हम जिस मार्केट की बात करें दैट इज शेयर ट्रेडिंग या फिर स्टॉक ट्रेडिंग। इसे हम इक्विटी ट्रेडिंग भी बुलाते हैं। देखो मैं बहुत सिंपल शब्दों में मार्केट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और शेयर्स को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखो मानो तुम्हारे सामने कैडबरी है अभी, ठीक है, कैडबरी, एक काम करता हूँ मैं ड्रॉ करता हूँ तुम लोगों के सामने, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। हम मानते हैं तुम लोगों के सामने मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। 1 2 ऐसा मानो कोई एक कैडबरी है, ठीक है। ये पूरी कैडबरी जो है ये 12 रुपए की है, ठीक है। अब इसमें दिख रहा होगा तुम्हें 1 2 3 4 5 6 पीसेस है, करेक्ट। अब यहाँ पर अगर ये 12 रुपए की कैडबरी है टोटल, ठीक है, कैडबरी लिख दूंगा मैं इसके ऊपर, तो इसका एक हिस्सा कितने रुपीस का हुआ, 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स 2 रुपए का एक हिस्सा हुआ, करेक्ट। तो वैसे ही ये जो कैडबरी है ना, ये कैडबरी बन गई तुम्हारी कंपनी, ठीक है, ये कैडबरी बन गई, इसको हम रिप्लेस कर देंगे कंपनी से। कंपनी में भी ऐसे ही हिस्से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर 6,000 12,000 15,000 1 करोड़ हिस्से होते हैं और एक एक हिस्से की एक कीमत होती है, ठीक है। जैसे 12 रुपए की पूरी कैडबरी थी, वैसे ही मानो 12 करोड़ रुपए की वो पूरी कंपनी है, ठीक है। और 12 करोड़ की जो कंपनी है उसके 12 हिस्से अगर हम बना दे, ठीक है, तो एक हिस्सा कितने का हुआ, 1 करोड़ रुपए का हुआ, ठीक है। वैसे इतना महंगा हिस्सा नहीं होता, बट मैं बस एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। वैसे ही क्या होता है, कंपनी के हजारों हिस्से होते हैं, हजारों टुकड़े होते हैं और उस टुकड़े की जो कीमत होती है या उस टुकड़े को हम शेयर बोलते हैं। इस कैडबरी का एक शेयर हो गया 2 रुपए का। वैसे ही एक कंपनी का एक शेयर होता है, मानो कंपनी की प्राइस है 1 लाख रुपए मानते हैं, बस एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं, कंपनी की जो टोटल कंपनी का वैल्यूएशन है वो है 1 लाख रुपए और कंपनी के मानो 1,000 शेयर्स है मार्केट में, ठीक है, या फिर मानते हैं 1,000 शेयर्स ही मानते हैं अभी, तो 1 लाख में कितने जीरोज आते हैं, 5 जीरोज आते हैं, करेक्ट। अब अगर इसे 1,000 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1000 हिस्सों में तोड़ देंगे, तो एक हिस्सा आएगा इसका 100 रुपए का, ठीक है। मतलब इसके 100 रुपए के 1000 हिस्से हैं, तो एक हिस्से को हम शेयर कहते हैं, ठीक है। कंपनी को जब पैसा लगता है या कंपनी, देखो कंपनी के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, कंपनी को चलने के लिए, उसके खर्चों के लिए, उसके एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए। मुझे बताओ इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो जो शाहरुख खान को लेती है, सलमान खान को लेती है, उनको पैसा लगता है ना, ये सब पैसों के लिए वो मार्केट में शेयर्स लोगों को देती है, पीपल को देती है, ठीक है। और पीपल उसके बदले उनको वो 100 रुपए देते हैं, जैसे कि ये कैडबरी में 2 रुपए दिए ना, वैसे ही पीपल 100 रुपए देते हैं उस शेयर के लिए। और ये जो शेयर है, आपके पास एक डीमटेरियलाइज शेयर आ जाता है। मतलब पहले क्या हुआ करता था, एक लिफाफा मिलता था, एक सर्टिफिकेट मिलता था कि भाई XYZ मानो पूरब ने ये शेयर खरीदा है, ऐसा एक लेटर मिलता था। आजकल क्या हो गया है, आज डिजिटल ज़माना हो गया, आजकल सब फ़ोन्स पे, लैपटॉप्स पे, आईपैड्स पे, ये सब चीज़ों पे होता है। वैसे ही आजकल मेल पे आता है, पहले एक सर्टिफिकेट आता था, आज मेल पे आता है कि भाई पूरब ने 100 रुपए का एक शेयर XYZ कंपनी का खरीदा। तो ये होता है शेयर, एक कंपनी का एक छोटा हिस्सा जो कंपनी तुमसे पैसा लेती है, उसके बदले कंपनी तुम्हें हिस्सा देती है, इसे हम शेयर कहते हैं। अब देखो, अब ट्रेडिंग अगर तुम्हें सीखनी है, शेयर मार्केट सीखना है, तो कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है, सारे तरीकों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं बात करूँगा मैंने कैसे चालू किया था। तो लेट मी टेल यू गाइस कि मैंने भी ट्रेडिंग तुम लोगों की तरह ही चालू करी थी, कि मुझे लगा था कि ट्रेडिंग चालू करूँगा यार बहुत पैसा कमाऊँगा।
देखो मैं सिंपली पूरी स्टोरी रिवाइज करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। कोविड के टाइम पर पहले मैं जिम ट्रेनर हुआ करता था, मेरी 8,000 रुपए की मंथली इनकम थी। ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, 8,000 रुपए की मेरी मंथली इनकम थी, क्योंकि ये चीज़ तुम सब लोगों को ज़रूरी रहेगा। तुम्हारी कोई ना कोई एक फिक्स्ड इनकम होनी चाहिए अगर तुम ट्रेडिंग करना चाहते हो तो, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ट्रेडिंग तुम्हें गारंटीड इनकम या फिर फिक्स्ड इनकम नहीं देता है। ट्रेडिंग तुम्हें इस महीने बहुत सारा पैसा दे सकता है, पर हो सकता है अगले महीने पैसे देने के बजाय पैसा ले भी ले, और हो सकता है तीसरे महीने में जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो। इस वजह से आपके पास एक एक्टिव इनकम होना चाहिए कि अगर ट्रेडिंग मेरा वर्क नहीं किया, पहले महीने नहीं किया, दूसरे महीने नहीं किया, तीसरे महीने नहीं किया, तो मेरे पास फिर भी इनकम रहे जिससे मैं अपनी लाइवलीहुड सारी ज़िंदगी चला सकूँ। ठीक है, घर वालों को प्रोवाइड करना है, खुद के खर्चे उठाने हैं, अगर घर वालों को नहीं भी प्रोवाइड करना है, खुद के खर्चे उठाने हैं, तो एटलीस्ट मैं वो सारी चीज़ें कर सकूँ। तो अगर आपको ट्रेडिंग चालू करनी है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ट्रेडिंग एक गरीब आदमी को अमीर नहीं बना सकती। वो मैं इसलिए ही कह रहा था क्योंकि ट्रेडिंग में अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम्हें उसमें पैसे लगाने भी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार 10,000 रुपये डाल दिए तो वो 10,000 रुपये से तुम ऑल टाइम ट्रेडिंग करते रहोगे। क्योंकि मैं सीधा बताता हूँ, ट्रेडिंग में जैसे कि मैंने बहुत सारे तरीके बताए ना सीखने के लिए। एक बताया मैंने गूगल, फिर मैंने बताया यूट्यूब YT, फिर उसके बाद मैंने बताया कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग ये 10,000 रुपये का तो कोर्स ही खरीद लेंगे। वैसे मैं कोर्स लेना सजेस्ट नहीं करूंगा तुम लोगों को। फिर मानो कोर्स के जगह कुछ लोग क्या करते हैं, उसके साथ साथ गेस्ट ट्रेडिंग करते हैं। गेस्ट ट्रेडिंग मतलब क्या हो गया कि भाई मुझे लग रहा है भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो मैंने खरीद लिया, मार्केट नीचे जाएगा तो मैंने बेच दिया। ये गेस्ट ट्रेडिंग होती है, ये गैम्बलिंग कहलाती है, इसी को सट्टा बोलते हैं।